नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार में 40 लोकसभा के सीट हैं और 40 लोकसभा का सीट का मतलब यह हुआ कि भारत में जो लोकसभा की संख्या है उसके हिसाब से बिहार चौथा पोजीशन पर है। 80 लोकसभा सीट वाला आपका उत्तर प्रदेश है। उससे पहले उत्तर प्रदेश 85 सीट लेके लोकसभा का था, उससे 5 सीट कट के उत्तराखंड में चले गए हैं। और 80 के बाद जो है वह महाराष्ट्र में 48 सीट है लोकसभा का, और तीसरे पोजीशन पर पश्चिम बंगाल है जहां 42 सीट है, और चौथे स्थान पर बिहार है जहां 40 सीट है। इससे पहले 2000 पहले 85 सीट हुआ करता था उत्तर प्रदेश में और 54 सीट होता था बिहार में। 2000 में जो 14 सीट कट कर झारखंड में चला गया तो बिहार का जो लोकसभा का गणित है वो छोटा हो गया। अब देखिए, लोकसभा का गणित 40 सीट वाला बिहार जरूर लेके हो गया, उसको छोटा कहें, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बिहार हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। जो बिहार को समझ गया पूरे भारत के राजनीति को समझ जाएगा। बिहार में बेरोजगारी निश्चित रूप से है, लेकिन यहाँ के व्यक्ति बिल्कुल प्रखर हैं, राजनीतिक रूप से सजग हैं, बिल्कुल शिक्षित हैं, ज्ञानवान हैं। चौक चौराहे पर यहाँ राजनीतिक चर्चा मिल जाएगी, और चर्चा कोई साधारण नहीं, गंभीर रूप से गंभीरता और गूढ़ राजनीति को समझने वाले व्यक्ति हर जगह यहाँ मिल जाते हैं। ऐसा है मेरा बिहार। जब बिहार यह लोकतंत्र की जननी भी है, लेकिन आज जो बिहार है उसमें 40 लोकसभा सीट वाला बिहार आज राजनीतिक दाव पेच में फंस गया है। पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे 2019 के, उसमें भाजपा को 39, एनडीए गठबंधन को 39 सीट मिले थे, और एक सीट किशनगंज का वह कांग्रेस को मिल गया था। और स्थिति आप देखें, उसमें आरजेडी का खाता नहीं खुला था। हम तो कहीं थे नहीं, क्योंकि पिछला 2019 के जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें भाजपा, जेडीयू और प्लस एलजेपी, वो रामविलास जी जिंदा थे तो उस समय था। तो इस प्रकार जब बंटवारा हुआ था तो 17 सीट भाजपा ने लिया था, 17 सीट जेडीयू ने लिया था, और 6 सीट जो है वह दिया गया था एलजेपी को, और एक राज्यसभा भी रामविलास जी के लिए दिया गया था। यह स्थिति थी, और वैसी स्थिति में एनडीए ने 40 में 39 सीट जीता था, और एक सीट जीतने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। यह स्थिति रही। लेकिन अब की बार जो स्थिति है वह भाजपा में बड़ी जबरदस्त सिरफुटबॉल है। वो ऐसे है कि एक तो भाजपा दूसरे तरफ पहले से कई छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े दल को मिला लिया था, जिसमें रामविलास का एक दल है, लोजपा रामविलास, फिर उसमें लोजपा पारस भी एक हो गए थे, लोजपा भी हो जिसमें पारस चाचा भतीजा की दोनों की अलग पार्टी हो गई थी, फिर एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो गई थी, एक जो है जीतन राम मांझी की हम पार्टी हो गई थी, मुकेश सहनी भी कुछ लपालप देखते रहते हैं कि कहीं मिल जाए जगह, कहीं मिल जाए जगह। अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है कि मुकेश सहनी किसके साथ रहेंगे, वो अपने को वीआईपी पार्टी के मालिक बनते हैं, यह स्थिति है। लेकिन अभी जो स्थिति ताज़ा ताज़ा बना उसमें बड़ा विकट स्थिति, खासकर रामविलास का जो ये लोजपा का एक धड़ा जो है, जिसके अध्यक्ष पशुपति पारस हैं और वो भारत सरकार में मंत्री हैं, और उनके साथ 5 सांसद थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि पांचों के पांचों सांसद की स्थिति यह है कि सड़क पर आ गए, क्योंकि उनका समायोजन एनडीए में नहीं हो पाया है। हुआ क्या, तो जैसा कि सूत्र बताए जा रहे हैं उसमें 17 सीट भाजपा ने ले लिया है और 15 सीट जेडीयू ने लिया है, और 5 सीट जो दे दिया गया है वह दिया गया है एलजेपी रामविलास को, मतलब यह उनके पुत्र की जो पार्टी है उनको, और इसके बाद एक सीट दे दिया गया आपको जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को, और एक सीट के लिए जो है सो वह प्रतीक्षा किया जा रहा है कि वो मुकेश सहनी अगर आ जाए तो उनको दे दिया जाए।
उस पर अटका हुआ है। और जब यह स्थिति बन गई तो पशुपति नाथ पारस जो थे, रामविलास जी के जो छोटे भाई थे, और हाजीपुर पर भी उनकी दावेदारी रहती थी, तो उनके दावेदारी को भाजपा ने खारिज कर दिया लगभग, और वहाँ रामविलास के पुत्र लड़ेंगे, अब भाई नहीं लड़ेंगे, खासकर एनडीए से। तो यह स्थिति बनी और उनके 5 लोकसभा के सदस्य थे, तो पांचों के पांचों लगभग अब सड़क पर हैं। एक उनके भतीजा प्रिंस है जो समस्तीपुर, पारस खुद हो गए, वैशाली से बीना देवी होती थी, खगड़िया से कैसर होते थे। और इसी प्रकार एक सीट उनका नालंदा का था, जो सूरजभान के छोटे भाई वहाँ लड़े थे, जीते भी थे। तो ये स्थिति थी। लेकिन अभी 5 सीट वाला जो पारस का पार्टी है वो सड़क पर आ गया है। अब उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लोग भी दूसरे तरफ मुंह देखने लगे हैं कहाँ समायोजन होगा, क्योंकि भाजपा ने या एनडीए कहें तो यहाँ उनका समायोजन नहीं हो रहा है। संभवतः कल वो मंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। और वो उन्होंने भी आज घोषणा कर दिया है कि हम हाजीपुर से निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि चचा बनाम भतीजा, भतीजा बनाम चचा की लड़ाई होगी। अब सबकी निगाह जो है पड़ रहा है वो राजद की तरफ, क्या राजद इनको अपने तरफ लेगा। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि जो पासवान समाज का जो 5.5% वोट कहा जाता है, वह वोट जो है वो चिराग पासवान के साथ इंटैक्ट है और चचा को छोड़ दिया है। तो जब आज की राजनीति वोट की राजनीति है, जब आपके साथ वोट ही नहीं होगा तो फिर आपके साथ कौन होगा। तो इस ख्याल से भाजपा ने अपनी चाल चली और पारस को लगभग छोड़ दिया, बिना कहे छोड़ दिया है, कहने की जरूरत भी नहीं समझा, वार्ता करने की जरूरत भी नहीं समझा। लेकिन यह जो चिराग पासवान से वार्ता करके उनका 5 सीट लगभग फाइनल कर दिया है। तो यह स्थिति है और इस स्थिति में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। और जो सर्वेक्षण आ रहे हैं तो वह सर्वेक्षण भी यह कह रहा है, आज का जो सर्वेक्षण आया है उसमें कह दिया है कि 35 सीट एनडीए जीतने वाली है और 5 सीट जो है वह चला जाएगा आपका महागठबंधन को। और 5 सीट में ऐसा रहेगा कि भाजपा लगभग सभी सीट जीत जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार का जो जेडीयू पार्टी है उनके सदस्य की संख्या घट जाएगी। तो हो सकता है वो 12 हो जाए और एक जो है लोजपा को भी झटका लगेगा। तो यह स्थिति बिहार का है। बिहार में जिस कदर टिकट बंट रहे हैं और जिस कदर सबों ने दावा बना रखा है, जब तक सब कुछ साफ साफ नहीं हो जाए, जब तक टिकट की घोषणा न हो जाए, सबों की उत्सुकता बनी हुई। खासकर और आधे तो भाजपा के प्रत्याशी का जो स्थिति है उनका बिल्कुल विचित्र है, इसलिए कि सब सोच रहे हैं कि किसका किसका टिकट कट जाएगा, जिसमें संभावना बन रहा है कि मोतिहारी से टिकट कट जाए राधा मोहन का सिंह का, या फिर शिवहर से टिकट कट जाए तो रमा देवी का, फिर बेगूसराय से कट जाए इनका क्या कहते हैं गिरिराज सिंह का, फिर छपरा से रूढ़ी का, फिर जो है सो महाराजगंज से सिगरीवाल का। तो ये सब स्थिति है और इन स्थितियों के बीच में और भी कई लोग हैं। तो टिकट कटे हुए मिले तो भाजपा का अध्यक्ष जाने, लेकिन सबको जो है सो प्राण आधा अटका हुआ है कि मेरा क्या होगा, अब मेरे भविष्य का क्या होगा। कई लोग तो रोने लगे हैं, टिकट बहुत दिन रहे लेकिन जाते जाते समय ऐसा विदाई कि रोने लगा कस कस के। तो यह तो स्थिति है, टिकट में प्राण अटका हुआ रहता है। अब भाजपा ने सबका प्राण अटका रखा है। धन्य है भाजपा, धन्य है भाजपा की पार्टी। अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का